हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन 3 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी पहले जो हम लोग किए थे वही सबको भी तोड़ना है वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा क्या बट्टे के रूप में आप लोगों को सिर्फ घबराने के लिए जो सो इस तरह से चेंज कर दिया गया है। ठीक बनेगा हमारा जो है सो ऊपर में जैसे बनाए थे ऐसे ही बनेगा। ठीक चलिए कुछ कुछ फॉर्मूला यूज होगा उस सबको अलग से हम फिर से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह को गुणनखंड को तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं, यानी पीछे वालों को सबसे आगे से गुना करते हैं। अगर यदि हम इसको इससे गुना करेंगे तो चलिए हम आपको यहाँ पे रफ में दिखाते हैं। यहीं पे सामने में 4 गुना है, अगर यदि x²/4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा x²। अब हमारे पास दो गो x² का मतलब 2x, इस तरफ से आपको कोमा कोमा में बांट देना है। ठीक अब 2x है हमारे पास तो इसको हम 2x कैसे माइनस में 2x कैसे लिख सकते हैं, अगर यदि दोनों को इस तरह से घटा दें -x और -x करके तो हमारा -2x आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं उस तरह से। तो चलिए ऐसे ही लिखेंगे, x²/4 ऐसे ही रहने देते हैं और हम -2x को इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, -x +4। ठीक अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे। ठीक तो x कॉमन यहाँ पे आ गया तो हमारा बचेगा यहाँ पे x/4 -1 और माइनस यहाँ पे हम लोग क्या x कॉमन, दोनों जगह से हम x कॉमन लेंगे। ठीक यहाँ पे भी x/4 हम लोग कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो है सो 1/4 कॉमन लेंगे दोनों तरफ से। ठीक यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए अगर यदि हम यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, अगर यदि 1/4 कॉमन आ गया तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में इस तरह से, सॉरी 4 कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक 4 अगर यदि कॉमन आ गया तो हमारा बचेगा कि यहाँ पे क्या x/4 और प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक 1 क्यों होगा माइनस, देखिए यहाँ ऊपर में हमारा प्लस है तो हमारा साइन चेंज कभी नहीं होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या x-4 और ये दोनों मिलके हमारा x/4 और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम, फिर से आपको एक बार समझाते हैं। ठीक सबसे पहले हम लोग क्या किए, x²/4 था तो -x और -x दो बार तोड़े इसको, तो -2x को इस तरह से तोड़ दिए। अब हम यहाँ से क्या किए, दोनों जगह x दिख रहा था हम लोग, तो क्या किए x हम लोग यहाँ से कॉमन लिए तो हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ एक x और 4 जो था पहले से ही था, माइनस अगर यदि हम x निकाल लिए तो हमारा 1 बच गया, हो गया। उसके बाद हम लोग जो है सो अब हम लोग यहाँ से क्या किए, दोनों जगह पर अगर यदि यहाँ पे 4 नहीं था तो हमको 4 बनाना था, तो हम लोग क्या यहाँ 4 कॉमन ले लिए। ठीक से हम लोग को एक जगह पर हम लोग को 4 मिला तो हम लोग क्या ऐसे कैसे, अगर यदि इसको गुना करेंगे तो हमारा 4 कट गया और x हमारा जो पहले वाला था वही आ रहा है। ठीक फिर इसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 आ रहा है, यानी हमारा ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे गुना करेंगे, p² y², तो हमारा बनने वाला है p² और y², यानी 2p हमारे हाथ में और 2y हमारे हाथ में है। ठीक ऐसे हमको 2p हमारे हाथ में और 2y, तो हम इस तरह से कैसे बनाएंगे जो कि -2py बनेगा। और यदि हम 1py और 1py और फिर से 1py और 1py को घटा दें तो हमारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, p² y² माइनस और एक बार py और माइनस py और बीच में यहाँ पे प्लस हो जाए 1। अब इन दोनों से हम कॉमन क्या पी वाई कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा पी वाई और माइनस, यहाँ पी वाई कॉमन तो 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा पी वाई और यहाँ पे माइनस और 1 बच जाएगा। ठीक अब ये दोनों मिलके हमारा 1 हो जाएगा, पी वाई -1 और ये दोनों मिलके हमारा 1 हो जाएगा, पी वाई -1 पी वाई -1, यानी हमका जो है सो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों जगह हमारा एक x एक्स्ट्रा है तो हम लोग x जो है सो हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारा यहाँ पे बनेगा a² और यहाँ पे x² जोड़ में यहाँ पे हमारा बचेगा 2ab और एक x निकल गया तो एक x बचेगा और यहाँ पे हमारा सिर्फ b² बचेगा। ठीक अब x है, अब देखिए a² x² और b² को, यानी अगाड़ी को पिछाड़ी से नहीं दोनों को गुना करेंगे तो हमारा होने वाला है a² x² और b²। अब हमको a² x² और b² यानी 2 ये है हमारे हाथ में, फिर 2x है हमारे हाथ में और 2b है हमारे हाथ में, और हमको 2abx बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2ab के लिए एक बार abx को अगर अलग जोड़ेंगे और इसको अलग जोड़ेंगे तो हमारा ये जो है सो बन जाएगा। चलिए a² x² रहने देते हैं और abx ऐसे बनाते हैं, फिर से abx प्लस यही तीनों से हमको तोड़ को बनाना है। ठीक प्लस यहाँ पे b² बचेगा।
अब इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो हमारा ये जो कॉमन आने वाला है ए और एक्स दोनों जगह है, तो ए एक्स कॉमन लेंगे, तो ए एक्स यहाँ पे कॉमन आएगा तो हमारा ए एक्स बचेगा, और यहाँ पे एक एक्स कॉमन तो बी बचेगा, प्लस इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो बी कॉमन लेंगे, तो अगर यदि यहाँ से बी कॉमन ले लिए तो हमारा यहाँ पे बचेगा ए एक्स, और यहाँ पे एक प्लस बी बच जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों मिल के एक और ये दोनों मिल के एक, तो ए एक्स जोड़ बी और फिर ये एक्स जोड़ बी, यानी ये जैसा आपका गुणनखंड हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे -4 इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हम 2 का स्क्वायर इसका गुणनखंड करेंगे, तो इस तरह से 2 का स्क्वायर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है क्या है, ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। चलिए बिठा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ये जो है सो आपका इसका गुणनखंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलिए इसमें हम लोग कैसे कॉमन लेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक एक्स, यानी 3 एक्स है, तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। मैक्सिमम जो दोनों में होता है वही हमारा कॉमन आता है, ठीक। एक्स स्क्वायर हमारा जो है सो यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारे यहाँ पे एक एक्स बच गया जोड़, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक प्लस, और यहाँ दोनों से कुछ नहीं तो हम एक कॉमन ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये दोनों मिलके हमारा एक हो जाएगा। आप इस तरह से भी x+1 दोनों जगह तो हम x+1 कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, x+1 निकल गया है तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, x+1 निकल गया तो सिर्फ एक बचेगा। ये जो है सो आपका फैक्टर हो गया, उसका गुणनखंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग अगर यदि कहीं भी क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री वाला रहता है तो सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं, तो चलिए इसको गुना करते हैं। 9x स्क्वायर और इधर है y²/9, यानी कट के हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है। अब हमको x इससे और y इस तरह से तोड़ देना है, और हमको इस तरह से तोड़ के लिखना है कि 2xy कैसे आता है। तो हम यदि एक बार एक x और एक y को जोड़ेंगे और फिर से अलग करके एक x और एक y को जोड़ेंगे तो हमारा 2xy बन जाएगा, ठीक। तो चलिए ऐसे ही करेंगे, तो 9x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और हमारा एक xy और फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक xy और लिखेंगे, तो हमारा क्या xy 2xy होने वाला है, और गुना करने के बाद x² y² होने वाला है, प्लस y²/9। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, तो 9x कॉमन लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग क्या 9x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक x प्लस, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो हमारा यहाँ y और बट्टे में 9 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, अब देखिए इसको अगर यदि इससे गुना करने के बाद हमारा ऊपर वाला आना चाहिए, यानी xy आना चाहिए, तो 9x है हमारा यहाँ पे y/9 है, और इस तरह से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा जो है सो वही आने वाला है, ठीक। अगर यदि 9 कट गया तो हमारा x और y बच गया, ठीक, यानी मतलब क्या बट्टे में 9 देना पड़ेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ रहा है, तो चलिए यहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस एक y रहेगा बटा 9। अब ये दोनों मिलके हमारा एक हो जाएगा 9x जोड़ y, और ये दोनों मिलके हमारा एक हो जाएगा x जोड़ y/9, यानी ये जो है आपका पूरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बोलता है 2x³ जोड़ 24x² जोड़ 72x। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ कॉमन, इसको कॉमन नहीं, चलिए हम डायरेक्ट इस तरह से क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। 72 दूना हमारा कितना हो गया, 144 हो गया। अब 144 और यहाँ पे कितना x है, और यहाँ पे x⁴। चलिए इसको तोड़ के हम लोग इसको कैसे लाएंगे, चलिए पहले 144 को तोड़ते हैं, तो कितना बार में, 2 से 72 बार में, फिर 2 से देंगे तो 36 बार में, 2 से देंगे तो 18 बार में, फिर 2 से देंगे तो 9 बार में, 3 से देंगे तो 3 बार में, तो हमारा 24x² आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 2 2 4, यानी जो है सो हमारा एक कैसे करेंगे तो 24 आएगा। तो देखिए अगर यदि हम 1 2 1 2 2 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 नल में लेते हैं, तो 2 दूनी 4 या 12 1 बन गया, फिर से हम 2 2 और ये 3 को लेते हैं, हमारा 24 बन जाएगा। तो चलिए ऐसे ही लेकर के लेते हैं, तो 12x² और फिर से हमारा 12x² जोड़ 72x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों से कॉमन क्या आएगा, 2x² कॉमन आएगा, तो हमारा यहाँ पे x बचेगा प्लस 6 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो 12x कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बचेगा यहाँ पे x 1x और यहाँ प्लस, अगर यदि x निकल गया तो 12 6 72 6 बचेगा। तो हमारा 2x² जोड़ 12x एक आंसर, और दूसरा आंसर हमारा x + 6 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए 9 को तोड़ेंगे तो हमारा 3 और 3 के यानी 3x का टोटल होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। और ये पहले से ही होल स्क्वायर है, तो हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है, a + b और a - b, एक बार प्लस में लिख देते हैं उसको, और दूसरी बार में हम लोग क्या करते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक।
प्लस जेड हो जाएगा, और दूसरी बार हमारा हो जाएगा माइनस में 3y और ये प्लस जेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।